हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं घातांक और करणी को, और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब उसमें एक कंजुगेट रूप से कुछ नियम कानून उसमें अलग से ही फॉलो होता है। हालांकि इसको हम इस तरह से बताएं तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब इसके क्वेश्चन को लेकर देखेंगे तो यह बात ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसे बताया गया है कि 3 बटा में दिया गया है 2 प्लस रूट में 3, और कह रहा है कि इसको आप सोल्व कीजिए, मतलब इसका हल ज्ञात कीजिए, इस राशि का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा यदि कह रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि संयुग्मी में ऐसे जो प्रश्न आते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। क्या? हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण समझिएगा, परिमेयीकरण। अब देखिए, हर का परिमेयीकरण क्या होता है और क्यों करते हैं, थोड़ा समझिएगा। हर का परिमेयीकरण तब करते हैं जब किसी भिन्न में, यानी अंश बटा हर वाले में, उसके हर में यदि करणी में वैल्यू रहता है तो उस करणी के वैल्यू को हटाने के लिए हम लोग हर का परिमेयीकरण करते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा समझिए। जैसे मान कर चलिए कि मान लीजिए कि √3 है ऐसे करके, अब बटा में 2 है, या √2 है ऐसे करके, √3 बटा में √2 ऐसे करके है, तो हमें ऊपर वाले के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मान कर चलिए अभी कि ऊपर में रूट है भी या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे यदि रूट आ गया है तो हम इसे यदि चाहते हैं हटाने के लिए, तो इसको हम लोग किस विधि द्वारा हटाएंगे? तो हर के परिमेयीकरण द्वारा। अब करते क्या है इसको हटाने के लिए? बस कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और इसी का मल्टीप्लाई दोबारा नीचे कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में √3 रूट क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा। बस आप देखिएगा कि यहाँ वाले वैल्यू में हमें जो नीचे वाला वैल्यू है यानी रूट में, वह रूट बाहर निकल गया। बस इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर का परिमेयीकरण करते हैं। लेकिन हर के परिमेय में 2 बात ध्यान में रखना होता है कि यदि हर के परिमेयीकरण जिस समय हम करने चल रहे हैं उस पीरियड में यदि जो हर वाला वैल्यू है सिंगल फॉर्मेट में दिया है तो उसे हम केवल नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब डबल फॉर्मेट में देता है तो थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ता है, और क्या परिवर्तन करना पड़ता है हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम जब हर का परिमेयीकरण करना पड़ता है तब हम करते हैं क्या कि इसको मल्टीप्लाई ऊपर और इसको मल्टीप्लाई नीचे। हालांकि इसमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें यदि आपको जोड़ने घटाने लायक कहीं है तो आप कीजिए, या तो फिर क्या करना है आपको? डायरेक्ट वैसे ही हर का परिमेयीकरण करना है। 2 अब माइनस रूट में 3 करेंगे, उसके बाद 2 माइनस रूट में 3 करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आप कैसे कर दिए? तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब भी यहाँ हर का परिमेयीकरण में 2 पद दिया रहेगा और उसके बीच में यदि प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है तो उसके चिन्ह को परिवर्तित करके उतना ही से ऊपर और उतना ही से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। और किसी भी नंबर में जितना से हम गुणा करते हैं उतना ही से यदि भाग दे दें तो हमें कोई चेंजिंग नहीं मिलता है, इसलिए हम कर सकते हैं। अब देखिए, हम जब यदि मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले का तो क्या होगा? तो आप बताइएगा कि सर ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऐसे कर सकते हैं 3 दूना के 6, और 3 से करेंगे तो -3√3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या हम यदि न भी करना चाहें तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं क्या कि 3 × 2 - √3 ऐसे करके लिखते हैं। नीचे वाला में ध्यान से देखिएगा, यहाँ और यहाँ एक बात है कि इसका जो फॉर्मेट है a + b × a - b के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। आपको पता होगा अलजेब्रा में कि जब ऐसा बात आता है तो इसके जगह पे हम a² - b² का प्रयोग करते हैं। जब ऐसा बात आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे? a के जगह पे हमें 2 सूचित कर रहा है, और जो b है उसके जगह पे √3 का सूचना हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम a² b² मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे। हम इस बातों को थोड़ा हम इधर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको करें तो क्या हो जाएगा? सोल्व करेंगे तो 3 × 2 - रूट में 3, और फिर बटा में 2 का क्या हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3, क्योंकि आपको पता है कि जब रूट में कोई वैल्यू रहता है और उसके पावर में यदि स्क्वायर होता है, इसका मतलब उसका 2 बार गुणा, और 2 बार गुणा करने से उसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी कि इसके अंदर 9 आता फिर उसका वर्गमूल। यह बात आप समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 - रूट में 3, और नीचे वाले वैल्यू को यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 तो सभी के हर में रहता है, तो हम उसको लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। या इसको मल्टीप्लाई करके यदि आंसर में आया है ऑप्शन में तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे देखिए यदि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया है तो इसमें हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, हालांकि इसमें कुछ कह नहीं रहा है, केवल मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके नीचे का वैल्यू यदि रूट में जाता है तो हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के समय में हम नीचे वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, लेकिन जब दो पदों में आता है तो उसके हम चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ प्लस में दिया है इसलिए हम माइनस में किए हैं, और यहीं प्लस में दिया है इसलिए हम यहाँ माइनस में किए हैं। दोनों में समान से मल्टीप्लाई करना है, यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा तो ऊपर में √3 - 1 और फिर इंटू √3 - 1 हो गया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि a - b और फिर a - b हो गया। इसका मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर हो गया। और इसके बराबर में हमें फार्मूला प्राप्त है क्या कि a² प्लस -2ab प्लस b², ऐसा हमें प्राप्त है। तो हम इस फार्मूला का ही यूज करेंगे ऊपर वाले में। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे कि देखिए a का स्क्वायर करना है, यानी √3 का स्क्वायर करना होगा। उसके बाद माइनस फिर 2 इंटू √3 × 1। हालांकि कंपटीशन का पढ़ने के पीरियड में यह सब लिखाना नहीं पड़ता है, हम केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इस चीज़ को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर प्लस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर। फिर नीचे में ध्यान दीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस में दिया है। तो जैसे हम लोग पहले वाले में कर रहे थे कि a + b × a - b जब दिया है तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में कर सकते हैं। जस्ट वैसा ही काम यहाँ करने वाले हैं हम कि √3 का, यानी a की जगह पे है √3 उसका स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर। अब थोड़ा ऊपर वाले बातों को सोल्व करके ऊपर और नीचे वाले बातों को सोल्व करके नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर को सोल्व करेंगे तो 3 - 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3, और फिर इसको करेंगे तो +1 बटा में क्या हो जाएगा भाई, इसको करेंगे तो 3 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और फिर -2√3 और बटा में क्या हो जाएगा 2। अब आप सोच रहे हैं सर ये ऐसा तो आ गया, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए कि ऊपर में 4 है और यहाँ 2√3 है, तो क्या 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 और माइनस रूट में 3 बचेगा। क्या आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, आप देख पाएंगे। फिर क्या है नीचे 2, और 2 से इस 2 को काट सकते हैं। इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं क्योंकि इसके बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का है। लेकिन हम जब इसे गुणा के रूप में ला दिए, यहाँ जब गुणा के रूप में तब कट जाएगा। और यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा 2, ऐसे 2 - √3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि इसका भी आप मान निकालिए। तो मान निकालने के पीरियड में हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण। तो रूट में 5 और फिर माइनस रूट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा हम लोग पिछले के हिसाब से थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 और माइनस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए हम ऊपर देख रहे हैं कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग वैसे ही नॉर्मली लिख लेंगे क्या 1 + √2 और फिर क्या हो जाएगा √5 - √3 और फिर नीचे वाले को क्या देखिए, यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस मिलेगा तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमेशा यह मिलेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा -√5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक एक बार करके। इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा √5, इसका इसके साथ कीजिएगा तो √3 और इसके साथ कीजिएगा जब तो 5 दूना के 10 यानी कि कितना जाएगा +√10 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितनी 3 दूना क्या हो जाएगा 6 यानी कि -√6 हो जाएगा। और शायद कुछ कटने वाला है भी नहीं, अब ऐसे ही रहने देंगे। देखिए आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 3। अब इसको यदि आगे सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 प्लस रूट में क्या है 10 है माइनस क्या है √6 है। और उसके बाद नीचे वाले को हम हटाएंगे तो क्या बचेगा 2। और आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 5 3 और यहाँ 10 यहाँ 6 करके आ गया। तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि इसमें आपको वैल्यू दे सकता है इतना लंबा, हालांकि आंसर इसका नहीं आएगा। आएगा इसमें जैसे √5 का वैल्यू दे देगा आपको कि √5 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू दे देगा, √2 का वैल्यू दे देगा। और उसके बाद कहेगा कि इसमें आप रखिए और रख कर इसे सोल्व कीजिए, यानी इसके पॉइंट वाले वैल्यू, जैसे कि हम √2 का वैल्यू बात करें तो 1 क्या होता है 414 होता है, इसका 1.732 होता है। इस तरह से √5 का होता है, √7 का होता है, √11 का होता है। तो इसका वैल्यू इसमें रख के हम लोग आगे का काम करेंगे और उसके दशमलव वाले पॉइंट को निकाल पाएंगे। इस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे, नहीं तो जनरली हमारे परिमेयीकरण करने का नियम कुछ ऐसा ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। यहाँ 2 में रूट में 7 है प्लस रूट में 5 है, ऐसा करके दिया है। तो इसका भी परिमेयीकरण एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो रूट में 7 माइनस रूट में 5, थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, रूट में 7 माइनस रूट में 5। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दिया गया है वह प्लस में दिया गया है। आगे का काम करेंगे तो ऊपर वाले वैल्यू को जस्ट ऐसे ही लिख देंगे, रूट में 7 माइनस रूट में 5। और नीचे वाले वैल्यू में जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगने वाला है। तो 7 यानी रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और बीच में क्या होगा, माइनस पर रहेगा। तो बस इस प्रकार से हम कह देंगे कि इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 7 माइनस ठीक है 5 हो जाएगा। ऐसे करके अब बटा में इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बनेगा, रूट 7 माइनस रूट में 5। और यदि आपको वैल्यू देता है 7 का और 5 का तो इसको रख के आप घटा दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो जनरली आप यहीं छोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परिमेयीकरण के आधार पर जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है। देखिए यहाँ जो दिया है 1 में रूट 2 है, अब फिर प्लस 1 है, फिर यहाँ भी प्लस करके फिर 1 बटा में क्या है, रूट 3 अब प्लस 2 है। यह सब पे है, ध्यान दीजिएगा। और बार बार प्लस करके यहाँ ध्यान में ही रखना है कि यहाँ 1 है तो 1 का वैल्यू इसको हम कह सकते हैं अभी रूट में है, जैसे 3 2, फिर क्या है 4 3, और फिर 4 3 के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 4 हो जाएगा। ऐसे करके घटते जा रहा है, यानी कि घटता क्या, एक बार बढ़ रहा है फिर दोबारा घट रहा है, जैसे 100 से फिर 99 ऐसे करके बढ़ रहा है। तब इसमें हम एक यहाँ बीच में गैप है, ऐसे मतलब लगातार यहाँ 99 तक लास्ट गया है। तब हम कैसे करेंगे, इसके बीच की छिपी हुई बातों को भी निकालना है, और इतना लंबा कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा समझिएगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले वाले को हम उठाते हैं और इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। तो रूट 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस 1 बटा में रूट 2 माइनस 1, और इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं सोल्व। देखिए क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा बटा में, यहाँ देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा रूट 2 का स्क्वायर 2, और फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से हम यदि सोल्व करें तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, रूट 2 माइनस 1 बटा में 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद यदि हम इसके विषय में थोड़ा सा देखें, देखिए क्या आता है, 1 बटा में रूट 3 प्लस रूट में 2। क्यों हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि यह करना आसान है। रूट 3 माइनस रूट 2, अब बटा में क्या करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2। अब ऊपर देखिए तो क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, अब बटा में नीचे वाला को देखिए तो क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि यहाँ a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो a स्क्वायर करेंगे यानी रूट 3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि यहाँ जो बचने वाला है रूट 3 माइनस रूट में 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 1। यानी कि हर बार हम देख रहे हैं कि 3 में से 2 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 4 में से 3 घटेगा तो भी 1, 99 100 में से 99 घटेगा तो भी 1, यानी यहाँ हर में क्या बचने वाला है, केवल 1 1 बचने वाला है। और यह भी बात हमको ध्यान में रखना है कि पहली बार में हमारा रूट 2 माइनस 1 आया है, दूसरा बार में आया है रूट 3 माइनस रूट 2 आ रहा है। यानी यह क्या आ रहा है भाई, कि जो इसके हर में है बस अंश में उसका अपोजिट, यानी कि बीच में बस चिन्ह परिवर्तन होकर आ जा रहा है। यहाँ भी देखिए जो है वो क्या आ जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है, जो यहाँ है फिर माइनस में हो जा रहा है। ऐसे करके यानी ए भी होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, जैसे कि 4 रूट में 4 और माइनस क्या हो जाएगा, रूट में 3। और सबके बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम ऐसा कर सकते हैं प्लस प्लस। और कट कैसे रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ वाला प्लस है अगले वाले माइनस का कट जा रहा है। अब देखिए प्लस में 2 है तो ये 2 वाला कट जाएगा। अब उसी तरह से जो 4 वाला है फिर अगले वाले माइनस 4 के साथ कटेगा। ऐसे सारा कुछ कटते जा रहा है। और यहाँ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ -1 स्टार्टिंग में हमारा बचा है, और इस तरह से कटते कटते जब जाएगा, जैसे कि हमारा देखिए यहाँ तक पूरा तरह से कट गया है, और यहाँ रूट में जो 4 है वो हमारा बचा हुआ है। तो इस पीरियड में जो हम जहाँ लास्ट हो गए, जैसे यहाँ वाला वैल्यू में, तो यहाँ वाला वैल्यू में क्या आ जाएगा, रूट 100 और माइनस क्या हो जाएगा, रूट में 99। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला वैल्यू कट रहा है और उससे पहले वाला बच जा रहा है। इसका मतलब ए हमारा कट जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बचेगा क्या, तो रूट में 100 और माइनस क्या बचेगा 1। रूट में 100 यहाँ से बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा। जैसे आपको पता है कि जो रूट 100 है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, और 10 में से क्या करेंगे हम 1 को घटा के 9 इसका आंसर बना सकते हैं। या ऐसे तो आंसर जनरली नहीं देगा तो हमें ऐसे ही देगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ट्रिक वगैरह इसके लिए कोई विशेष नहीं है, आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है। हालांकि हमेशा ऐसा ही ऑर्डर फॉलो ऐसा भी नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक हमारा और क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग कैसे छोटा करेंगे ध्यान समझिएगा। इसका देखिए हम परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, रूट में 5 बटा में यदि ऐसा है
तो ध्यान समझिए, हमें अब एक बात थोड़ा समझना है कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे √3 प्लस √2 है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, √3 माइनस √2 से, और ऊपर में क्या √3 प्लस √2 से। यही तो काम कर रहे हैं बार बार। तो हम एक काम को स्किप कर रहे हैं कि हम इसे लिखेंगे नहीं, बिना लिखे अपने दिमाग में सोल्व करेंगे कि कैसे हम इसको करना है, हमको क्या करना है। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे। जैसे √5 हो गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2, ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं ध्यान दीजिएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 होगा, यानी कि हमारा क्या यहाँ से होगा, यहाँ आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ 1 होगा। जस्ट उसी तरह से हम लोग यदि आगे चल रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा √3, यानी 3√3 हो जाएगा, और फिर बटा में जो आने वाला है उसको हम क्या करेंगे 5 माइनस 2, ऐसे करेंगे 5 माइनस 2 कर देंगे, और फिर इंटू में इसका जो होगा क्या होगा √5 माइनस क्या हो जाएगा √2, ऐसे करके आएगा। यानी आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यही हमारा वैल्यू कट क्या आएगा। तो इस चीज़ को 5 माइनस 2 हम चाहें तो 3 लिख सकते हैं क्या, और 3 से इस 3 को काट सकते हैं क्या। जैसे कहने का मतलब यहाँ क्या है 3√3 है, तो हम ये 3 से ये 3 कट सकता है यहाँ हमारा वाला। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यदि देखा जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ प्लस कर देते हैं, और उसके बाद देखिए 2√2 है ऊपर में, और नीचे वाला क्या है, इसको हम लोग केवल 5 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या। और यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जब मल्टीप्लाई किए हैं उसको ऊपर में तो क्या आ जाएगा रूट में 5 और माइनस रूट में 3 आया है, ठीक है। बस इसका मल्टीप्लाई किए हैं परिमेयीकरण करते समय में। तो यहाँ देखिए यदि हम 5 और 3 को चाहें तो घटा के 2 लिख सकते हैं क्या, तो 2 से 2 1 कट सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार और सोल्व करते हैं इसे। यदि कटने वाला होगा डायरेक्ट तो डायरेक्ट कटा देंगे, या फिर मल्टीप्लाई करके कटाते हैं। देखिए 3 5 15, इसका मल्टीप्लाई किए -10, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा -5 3 15 यानी √15, इसको करेंगे तो प्लस √2 2 3 6, और फिर क्या हो जाएगा इसको करेंगे यदि तो प्लस 5 दूना के 10 √10, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी -3 दूना के 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए, 15 से ये 15 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में है इसलिए ई वाला कट जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें केवल एफर्ट लगाना है, जो भी कुछ बेसिक बताए हैं सारा कुछ उसी का प्रयोग किया गया है यहाँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब एक क्वेश्चन आ गया है तब हम इसे कैसे बनाएंगे थोड़ा समझिएगा, यह भी बहुत आसान है। इसको हम 2 तरीक़े से बता सकते हैं, लेकिन पहले देखिए आसान तरीक़े से हम बताते हैं कि एक काम कीजिए कि इसमें एक बार x+1 को करनी में दिया है, एक बार x-1 को करनी में दिया है, यहाँ भी x+1 और यहाँ भी x-1। जब ऐसे दिया है तो हम लोग एक काम कर ले रहे हैं कि x+1 को a मान ले रहे हैं और x-1 को b मान ले रहे हैं। इस तरह थोड़ा मान कर बनाएंगे तो हमें थोड़ा आसान होगा। कैसे ध्यान समझिएगा, हम जब ऐसा मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में a हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा यहाँ, और इसको हम लिख सकते हैं क्या रूट में b लिख सकते हैं। उसी तरह से नीचे वाले को रूट a और माइनस रूट में b कर सकते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। हम यदि ऐसा जब देख पा रहे हैं तो नीचे में यदि हमारा रूट में जब 2 वैल्यू मिल रहा है तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसके लिए इसका परिमेयीकरण कर ले रहे हैं। इसको 2 को हटा के थोड़ा दूर लिख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 2, इसको हम लोग नीचे ही करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में रूट में a माइनस यहाँ है तो फिर प्लस रूट में b हो जाएगा। अब देखिए a वाला ऊपर हो गया, नीचे में देखिए यहाँ क्या होगा रूट में a और फिर प्लस रूट में b, ऐसे करके हो गया। 2 को हम लोग पास कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हो गया। अब जब ऊपर में देखिएगा तो a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, इसका मतलब a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है। ऐसा हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि a का स्क्वायर करना होगा, फिर क्या होगा b का स्क्वायर करना होगा रूट में, ऐसे करके b का स्क्वायर और फिर प्लस 2 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा रूट में b हो जाएगा। ऐसा हमें करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें नीचे में क्या लिखना होगा भाई, तो नीचे में आप बताइए सर कि a प्लस बी और a माइनस बी है, इसलिए क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट में a स्क्वायर फिर रूट में यदि b स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि रूट के अंदर जो भी होता था बस उसको ही घटाकर हमें लिखना होता था। और यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, ऊपर में a हुआ, इसके बराबर में क्या हमें प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऊपर में a हुआ, इधर बगल में क्या हो गया भाई, तो यहाँ बगल में हो गया हमारा आपका b, और यहाँ क्या हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू प्लस करके क्या है a b है तो रूट a
इंटू रूट बी हो जाएगा, ऐसे करके होगा। या रूट में ए बी हम कह सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो सकता है ए बी, ऐसा हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे तो थोड़ा हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस यक्स माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू ए बी है तो ऐसे करके क्या करेंगे प्लस 2 इंटू ए बी है तो इसका मतलब ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यक्स माइनस 1, ऐसे करके हो जाएगा अंदर में। या फिर बटा में क्या हो जाएगा भाई, तो बटा में आप बोलिए सर ए माइनस बी है, इसका मतलब कि यक्स प्लस 1 एक बार होगा और फिर इसमें से घटाना होगा किसको, यक्स माइनस 1 को। जब घटाना होगा तो हम ऐसा कर ले रहे हैं कि इस घटाव को घटाते पीरियड में क्या हम ऐसे लिखते हैं, यक्स को घटाना है तो ऐसे करके आप समझ पा रहे हैं कैसे हम किए हैं। माइनस जब अंदर जाएगा तो कुछ ऐसे बदल जाएगा। तो यहाँ से यदि हम सोल्व करें तो ए वाला कट जाएगा, यहाँ से होगा 2। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं तो 1 से 1 कट गया और यहाँ क्या हो गया, देखिए 2x प्लस 2 हो गया। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बराबर में क्या है ध्यान दीजिएगा, बराबर में 2 है, ये हमारा क्या है या का चिन्ह लगा हुआ है, ये सब हमारा या है। अब देखिए यदि हम सोल्व करें, ये देखिए ऐसे करके है, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम सोल्व करें तो ऊपर में क्या बचा 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1, ऐसा हो सकता है। उसके बाद नीचे में यदि देखें तो हमारे 1 और 1 क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। अब दोनों में यदि हम 2 कॉमन ले लें ऊपर वाले में, तो यहाँ देखिए 2 क्या है यहाँ, तो ऊपर में यदि 2 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, आप बताइए। तो आप बोलिए सर 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ यक्स प्लस रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा हमारा। और उसके बाद हम बटा में क्या करेंगे, बटा में कर देंगे 2। अब बराबर क्या है हमारा 2 दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ आपको पता चल रहा है क्या कि यक्स प्लस रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 दिया है, तो इसका मतलब हम यदि रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर में देखना चाहें तो 2 इसको उस साइड में जाके माइनस एक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, अब इसके बाद वर्क कर देंगे। जब दोनों साइड में वर्क करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 2b माइनस 2 दूना के 4 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यदि देखिए इसको हम सोल्व करें तो यक्स से यक्स को कैंसिल, सॉरी यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इधर ही, तो यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ माइनस एक्स है, इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 है और इधर ये भी आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब -5। तो हम कह देंगे -5 बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, -4x। तो x ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे करें तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए इसमें जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए आपके द्वारा, उसके बाद इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यह थोड़ा सा क्वेश्चन में बेसिक और कैलकुलेशन सारा कुछ लगा है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।